हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और ये जो क्लास है ये उस सीरीज का हिस्सा है जो इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के 100 रूल्स या फिर कॉन्सेप्ट मैं आपको कराऊंगा। तो उसकी ये पहला सेशन है हमारा। और इस पूरी सीरीज में हम 100 रूल्स कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ और जो बहुत सारे ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो इट इज प्रेजेंटेड बाय मी प्रवीण भारती। पहला सेशन है। ओके, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन ना मैंने आपसे पूछा था एक दो दिन पहले, बच्चों ने आंसर भी किया। तो इसके मैं रूल को आज समझा देता हूँ। मैंने बोला था कि ये जो वीडियोस रहेंगी वो बहुत शॉर्ट वीडियोस रहेंगी, और हम कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट को उसी में क्लियर करने की कोशिश करें। तो ये क्वेश्चन जैसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामेटिकल एक्सेप्टेबल सेंटेंस, इन चारों में से बताना था कि कौन सा सही है। अब इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी कि यहां पर प्रॉब्लम आ रही है कि 5 रुपी नोट, सेकंड में 5 रुपीज नोट्स, 5 रुपी नोट्स, मतलब ये दिखने में सही लग रहे हैं, लेकिन इसका हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हम इसमें तुक्का लगाएंगे, इसमें गैस करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके रूल को समझ लेते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आपको करना है, मतलब आप इसको अच्छे से देख के एकदम कर दो, तो मतलब आपको किस चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन जब आप एडजेक्टिव पढ़ते हो तो उसमें कहीं ना कहीं नाउन पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं सीरीज में मैंने जो पूरे जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने नाउन चैप्टर पढ़ा दिया आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी बात इसमें कंपाउंड नाउन की करेंगे, क्योंकि इसमें कंपाउंड नाउन यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम आखिरी में करेंगे और आप ही करके बताना मुझे क्या सही है इसका, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछेंगे। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। जैसे कि कंपाउंड एक जैसे नाउन, जो नाउन है वो क्या होता है, वो होता है संज्ञा, किसी का नाम है। लेकिन कंपाउंड शब्द क्या होता है? कंपाउंड शब्द ये होता है कि जब दो शब्द, when two words are used together, जब दो शब्द, अब वो दो शब्द कुछ भी हो सकते हैं, वो नाउन हो सकते हैं, वो एडजेक्टिव हो सकते हैं, एक नाउन हो सकता है, एक वर्ब हो सकता है, कोई भी वर्ड, क्योंकि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है आप बोलोगे तो उन्हीं में से ना। तो when two words आर यूज टूगेदर, उनको एक साथ मिलाकर एक नया वर्ड फॉर्म होता है, यील्ड अ न्यू मीनिंग, नया शब्द बन जाना। अ कंपाउंड इज फॉर्म, वहां पर कंपाउंड बन जाता है। अब वो कंपाउंड नाउन बनेगा, कंपाउंड एडजेक्टिव भी होते हैं। लेकिन यहां मैं फोकस करूंगा कि आपको कंपाउंड नाउन के बारे में सिखा दूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो कंपाउंड, जब शब्द को जोड़ा जाता है तो उनको हम 3 तरीके से जोड़ सकते हैं। कंपाउंड का मतलब समझ में आया ना? कंपाउंड मतलब होता है कि दो शब्दों को, अब उसमें दो शब्द भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि दो या दो से ज्यादा जब वर्ड्स को, शब्दों को जब जोड़ के नया एक शब्द बनाते हैं तब उसको कंपाउंड हम वहां पे फॉर्मेशन करते हैं। अब उनको हम 3 तरीके से आपको एग्जाम में मिल सकता है, या फिर 3 तरीके जब आपको पता होगा तो वो क्वेश्चन जो आएगा उसमें आपको इन सब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब जैसे यहाँ पर, अब जैसे देखो बस स्टॉप लिखा है, अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है तो एक ही ना बस स्टॉप। आइसक्रीम, अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नया शब्द निकल कर आ रहा है, आइस अलग क्रीम अलग, बस और स्टॉप मिलाकर एक बना है। तो हम इनको 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला होता है ओपन कंपाउंड। अब ये ओपन कंपाउंड क्या होता है, मतलब हम दो शब्दों को जोड़ रहे हैं। अब जोड़ने के भी क्या है, 3 तरीके होते हैं। ये ओपन कंपाउंड का मतलब होता है कि जब उन दो वर्ड्स के बीच में गैप होता है, यहां पर देखो एक स्पेस दे रखा है, एक गैप है, यहां पर भी गैप है। एक तो ये हो गया ओपन कंपाउंड, ठीक है। चलिए दूसरा होता है हमारा क्लोज्ड कंपाउंड। क्लोज्ड कंपाउंड में क्या होता है कि जो शब्द, देखो यहां पर ब्लैक बोर्ड दिया है, ब्लैक और बोर्ड, लेकिन इसमें गैप नहीं है। तो कुछ शब्द जो हम दो वर्ड को जोड़कर एक नया शब्द बना रहे हैं जो कंपाउंड है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपस में चिपके होंगे। क्लोज्ड कंपाउंड, उसमें गैप नहीं होगा, वो एक साथ लगेगा कि वो एक ही शब्द है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, और ये कंपाउंड है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड कंपाउंड। तीसरा तरीका होता है हाइफन, सुना है आपने? हाइफनेटेड। हाइफनेटेड का मतलब होता है कंपाउंड, मतलब इसमें जो दो शब्द होंगे ना वो हाइफन से जुड़े होंगे। हाइफन, जैसे यहाँ पर ये हाइफन लगा है, जैसे इसमें लॉन्ग टर्म,
तो इसमें हाइफन लगा है, तो ये भी तो क्या है, ये भी तो कंपाउंड है ना, कि दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया गया, तो उसको हम तीन तरीके से बना सकते हैं। बात समझ में आई? ओपन कंपाउंड, क्लोज्ड कंपाउंड और हाइफनेटेड कंपाउंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी जैसे मैंने बोला कि दो तो यूजुअली कि दो ज्यादातर आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि दो से ज्यादा शब्द नहीं हो सकते। तो समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि दो से ज्यादा शब्द मिलकर कंपाउंड बना देते हैं। कैसे? जैसे कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तीन शब्द है ना इसमें, और हाइफन भी लग रहा है। मैंने बोला इन तीनों में से कौन सा ये हाइफनेटेड कंपाउंड का है। दो शब्द होंगे लेकिन दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आप ये समझो कंपाउंड के बारे में आपको समझ में आया कि कंपाउंड का मतलब होता है कि जब दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और उसको हम तीन तरीके से बना सकते हैं, ओपन, क्लोज और हाइफनेटेड। ठीक है, अब जो वो दो शब्द होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं? अब जैसे यहां पर ये चीज तो मैं आपको बता चुका हूं कि कंपाउंड क्या है, कंपाउंड नाउन क्या है। मतलब कि वही चीज की, जैसे एक चीज समझो कि दो शब्द मिलाया और एक नया शब्द निकल कर आया, जो नाउन है वो कंपाउंड नाउन कहलाएगा। अब जैसे इसमें क्या लिखा है कि जो हम तीन तरीके इस्तेमाल करते हैं, हम कंपाउंड जो नाउन बना रहे हैं ना, उसमें क्या होगा कि वो दो शब्द दोनों के दोनों नाउन भी हो सकते हैं। जैसे कि बस स्टॉप, दोनों के दोनों ये भी क्या है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। ब्लैक बोर्ड, अब देखो इस ब्लैक में क्या है, ये एडजेक्टिव है ब्लैक, और ये क्या है, ये नाउन है। इसका मतलब ये है कि जो दो शब्द होंगे वो दोनों नाउन भी हो सकते हैं, एक एडजेक्टिव दूसरा नाउन हो सकता है, बट देयर आर अदर कॉम्बिनेशंस। ज्यादातर तो यही इस्तेमाल होते हैं कि दोनों नाउन या फिर एक एडजेक्टिव दूसरा नाउन। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ कि इसके अलावा और कॉम्बिनेशंस नहीं होते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे कि इसमें टूल बॉक्स लिखा है, जल्दी से मुझे बताओ कि जो टूल बॉक्स है, चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों नाउन दिए गए हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ऊपर देखो, ये सन लिखा है, ये राइज लिखा है, तो ये सन क्या है, ये नाउन है, और ये वर्ब दिया है। स्विमिंग पूल, अब ये वर्ब है और ये नाउन है। इसका मतलब कि कॉम्बिनेशन कुछ भी बन सकता है। तो इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो आपको रूल समझाने वाला हूं उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कंपाउंड क्या है। ठीक है, कंपाउंड को कितनी तरह से बना सकते हैं, कंपाउंड के जो दो शब्द हैं उसके कॉम्बिनेशन कैसे भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि जो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, जो मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था, उसको करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि लिखा है आई हैव 5 रुपीज, तो अब ये यहां पर क्या दिया है, कंपाउंड नाउन दिया है। क्या दिया है, आई हैव 5 रुपीज। तो देखो कंपाउंड के बारे में मैंने बता दिया ना। अब देखो ये जो 5 शब्द है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है, रुपीज है वो नाउन है। ठीक है, लेकिन ये कंपाउंड दे रखा है। ठीक है, आई हैव 5 रुपीज, ये अपने आप में बिल्कुल सही है कि मेरे पास 5 रुपए हैं। ठीक है, अब और समझते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास 5 रुपए का नोट है, आई हैव 5 रुपीज नोट, अब इसमें हुआ क्या कि हमने इसको और बड़ा कंपाउंड बना दिया। कैसे कि आई हैव 5 रुपीज नोट। कैसे? अब जो ये कंपाउंड नाउन जो बना हुआ था यहां पर 5 रुपीज, अब ये इसको क्या है कि इसका ये एडजेक्टिव बन गया 5 रुपीज। इसका मतलब ये है कि यहां पर ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, आई हैव 5 रुपीज नोट। इस नोट को, कि नोट मेरे पास कितने का, वो 5 रुपए का है। इसका मतलब ये है कि रुपीज में से हमें एस हटाना पड़ेगा। आई हैव 5 रुपीज, ठीक है, आई हैव 5 रुपीज नोट। तो आप समझो, जब कभी जैसे कि आपको नोट दे दिया तो इसमें यहां से रुपीज में से एस हटेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आई हैव 5 रुपी नोट, ये सही है, इसमें बात क्लियर हुई। आई हैव 5 रुपी नोट। अब देखो, अगर यहां पर मैं इस 5 से पहले लिख दूं 4, कि आई हैव 5 रुपी नोट, फिर इस नोट में एस लगेगा। कि देखो ये तो एडजेक्टिव बन गया हमारा कि मेरे पास 5 रुपए का जो है वो नोट है, लेकिन अब वो 4 बन गए। मतलब कि इसके पहले भी हम 4 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 6 लगा सकते हैं, कि मेरे पास जो सिक्के हैं ना, जो 5 रुपए के सिक्के मेरे पास 4 हैं या फिर 5 हैं, क्या कहूंगा, 4-5 रुपी नोट्स। फिर आपको सिर्फ यहाँ पर इसमें एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप कहते हो, फिर से समझो, 5 रुपीज कहना बिल्कुल ठीक है,
लेकिन जब आप कहते हो कि मेरे पास 5 रुपी इसका मेरे पास नोट है, तब ये सेंटेंस बनेगा। इसमें बात क्लियर हो रही है। 20 यहाँ पर 5 की जगह कुछ भी आ सकता है। और एग्जांपल समझते हैं, थोड़ा सा इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें समझो 10 माइल रेस। अब इसको जैसे यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर समझो, अगर मैं इसको लिखता हूँ 10 माइल्स तो अपने आप में ठीक है, 1 माइल 2 3 4 इस तरीके से 10 माइल्स है, ठीक है, ये अपने आप में ठीक है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि 10 माइल्स की एक रेस मुझे दौड़नी है या फिर 10 माइल्स की रेस है, तो अब ये जो दोनों के दोनों है ना, ये एडजेक्टिव बन गई, एक विशेषता बन गई। ये जो ये रेस है ना, ये 10 मील की है, 10 माइल्स की है। तो फिर जब कभी इस तरह से जो कंपाउंड नाउन आपको दिया है वो ऐसे काम करे जैसे वो एक एडजेक्टिव है, पूरा एक यूनिट की तरह, तब आप उसको जो यहाँ पे जैसे कि इसमें रुपीज में से एस हटेगा, माइल्स में से यहाँ से एस हटेगा, तो बनेगा 10 माइल रेस। तो हो जाएगा 10 माइल रेस, बिल्कुल सही है। ये भी ठीक है 10 माइल्स, इसमें कोई आगे कुछ लिखा नहीं है, 10 माइल्स है, ठीक है। एग्जांपल समझो 5 स्टार होटल्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं देखो, अगर मैं इसको इसके बजाय इसको ऐसे लिखता, सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 5 स्टार्स, तो अपने आप में ठीक है। लेकिन जब मैं कहता हूँ 5 स्टार होटल, तो आपको लिखना पड़ेगा 5 स्टार होटल, ये बिल्कुल सही होगा। तो ये बिल्कुल सही है, ये गलत हो गया यहाँ पर। मुझे लगता है बात समझ में आ रही है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रामेटिकल एक्सेप्टेबल सेंटेंस। यहाँ पर फिर से वही आ जाओ, यहाँ पर देखो क्या दिया है इसमें, 4-5 रुपी नोट। इतनी बात तो ठीक है कि 5 रुपी नोट दिया तो ठीक है, लेकिन ये 4 भी तो दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर एस लगेगा, इसका मतलब पहले वाला तो ठीक नहीं है। गिव मी 4-5 रुपीज, ये रुपीज में एस नहीं लगेगा। तीसरा देखो, गिव मी 4-5 रुपी नोट्स, ये ठीक है। अगर ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पर देखो, आंसर तो इसका सी बिल्कुल ठीक है। 5 रुपी नोट, जिन बच्चों ने भी इसका आंसर सही किया था बहुत अच्छी बात है, अब इसको कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हो। अब इसको देखो मैं कई तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे लिखता 5 रुपीज, तो ये अपने आप में ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको लिखा 5 रुपी नोट, अब ये 5 रुपए का नोट बन गया, ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन अब मेरे पास जो 5 रुपए के जो नोट है, मेरे पास 4 है, 4 5 रुपी, फिर मैं नोट में एस लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास अब इनकी जो संख्या है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो इतना सा कॉन्सेप्ट था, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव में से मैंने एक रूल आपको बताया। लेकिन साथ साथ आपको नाउन के बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है। आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले इस्तेमाल होता है, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसको पहचानना बहुत ही आसान होता है। इसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। आई होप आपको आज का सेशन होगा, एक छोटी सी वीडियो थी। आप इसमें ये भी देखो, जो कंपाउंड नाउन मैंने आपको बताया है ना, सिंगुलर से प्लूरल बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कंपाउंड के बारे में हम और डीप में भी बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको भी बताया ना, ब्रदर इन लॉ, तो देखो हाइफन लगा रखा है, तो ये भी तो कंपाउंड है ना, कंपाउंड नाउन दे रखा है ये, और 2 से ज्यादा शब्द भी दे रखे हैं। बेडरूम दिया है, हाइफन लगाया, तो मैंने बोला ना कि जो कंपाउंड नाउन होते हैं उसमें 2 शब्द भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनको 3 तरह से बनाते हैं, ओपन, क्लोज और हाइफनेटेड। इजिली इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बारे में कभी दूसरी क्लास में चर्चा कर लेंगे कि ये कैसे प्लूरल बना है। वैसे आप इसको स्क्रीनशॉट लो और समझो, ये आपका होमवर्क है। इसमें आपको सिर्फ इतनी बात बतानी है कि ये जो लिखा है 2-3 मंथ्स पीरियड्स, क्या ये सही है या ये गलत है, इज इट राइट और रॉन्ग। और एक छोटा सा कमेंट कर रहे हैं कि आपको जितना मैंने सिखाया सब समझ में आया, आज की वीडियो कैसी लगी है, सिर्फ छोटा सा कमेंट जरूर किया करो। आप कुछ आपको डाउट होता है तो भी पूछा करो, क्योंकि अब जब तक नहीं पूछोगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अगले उसमें जो पिछली वीडियो का कोई डाउट है तो उसको भी समझाना है। क्योंकि
मैंने छोटी छोटी वीडियोस इसीलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट को सीख लो। मैं आपको बहुत स्पीडली नहीं बता रहा हूँ, बहुत आराम से चीज़ें समझा रहा हूँ। अगली जो वीडियो आएगी जो आपके डाउट रहेंगे उसको भी इसमें कंपाइल कर लेंगे, ठीक है। तो हम इस सीरीज के माध्यम से जो 100 रूल हैं, जो 100 कॉन्सेप्ट हैं, तो इनको पढ़ के फिर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको इतना आ जाएगा कि आप जब कोई नई किताब भी खरीदोगे तो उसमें से बहुत सारी चीज़ आपको पहले से आती होंगी, तो फिर आप जो इसके अलावा जो रूल्स हैं उसको इजीली समझ पाओगे, आपको सारी चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि पैडागोजी सेक्शन है, ग्रामर की भी अलग अलग 1-1 घंटे की वीडियोस भी आपको मिल रही है, पूरा चैप्टर अगर करना है जैसे कि सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।